सब गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप इस वीडियो का टाइटल देख रहे हैं कि अनमैरिड पीपल इन इंडिया, व्हाई मेंस आर नॉट गेटिंग मैरिड इन इंडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को काफी सोच समझकर, काफी एक्सपीरियंस के बाद मैंने बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने जा रहा हूँ कि क्यों इंडिया में इतने ज्यादा सिंगल्स लोग बढ़ते जा रहे हैं, अविवाहित लोगों की संख्या क्यों इंडिया में बढ़ती जा रही है, उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। और आपको ये भी बताऊंगा कि कितने परसेंटेज लोग इंडिया में जो अनमैरिड हैं उनमें लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं। और सबसे मेन बात कि इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। लड़कियों का कारण अनमैरिड रहने का अलग है और लड़कों का अनमैरिड रहने का अलग है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो इस सारी चीजों को मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्लोज करने वाला हूं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर गूगल का रिजल्ट दिखा देना चाहता हूं। मैंने गूगल पे सर्च किया हाउ मच पीपल अनमैरिड इन इंडिया, तो गूगल ने जो रिजल्ट दिया वो यहाँ पर आपको शो कर रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अर्बन एरियाज द प्रोपोर्शन ऑफ अनमैरिड एडल्ट्स एज 15 to 49 years is 37.8% for women and 32.4% for men। ये शहरी एरिया में 15 साल से 49 साल के लोगों जो अनमैरिड हैं उनका परसेंटेज है। यानी राउंड फिगर में आप देख सकते हैं 38% जो है औरतें हैं और 33% आप मान सकते हैं मैन हैं, आदमी हैं। और गांवों में इसका परसेंटेज जो है 26.2 औरतों के लिए और 20.8 आदमियों के लिए है। तो इतना परसेंटेज, इतने परसेंट लोग इंडिया में अनमैरिड हैं। अब क्यों अनमैरिड हैं ये इस वीडियो में आपको डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने ये वीडियो काफी एक्सपीरियंस लेने के बाद बनाया है। जैसा कि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं हमेशा जीवनसाथी.com पे अपनी प्रोफाइल बनाता हूं, फिर डिलीट कर देता हूं। ऐसे सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, जीवन साथी पर लड़कियों का क्या मतलब सोच है, क्या वो चाहती है, एक लड़के से शादी के लिए कैसा लड़का वो ढूंढती हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए मैं हमेशा अपना प्रोफाइल जो है जीवनसाथी.com पर बनाता हूं। और मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात किया है, तो मैं जानता हूं कि लड़कियां इतनी ज्यादा अनमैरिड क्यों हैं। क्योंकि जीवनसाथी.com पर आपको 50 साल, 52 साल, 55 साल की भी कुंवारी लड़कियों का प्रोफाइल मिल जाएगा, जो मैंने खुद देखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर लड़के और लड़कों का जो रीजन है शादी ना होने का वो बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, हम लड़कियों से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं लड़कियों के बारे में बताऊंगा कि इतनी ज्यादा परसेंट यानी 38% लड़कियां क्यों अनमैरिड है हमारे इंडिया में। तो दोस्तों, जब मैंने जीवनसाथी.com पर अपना प्रोफाइल बनाया और वहां पर जितनी सारी लड़कियों से, हर एज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, आप उसको जो है 25 से लेकर 45 तक आप समझ सकते हैं, मैंने बात किया। और तब मैंने जाना कि जो लड़कियां अनमैरिड हैं वो केवल अपने हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से अनमैरिड हैं। अब आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं कि मुझे जीवनसाथी.com पर एक कटनी की लड़की मिली जिसकी एज थी 30 ईयर, और उसने मुझे कांटेक्ट किया। और जब मैंने उससे बात किया तो पता चला कि उसके पिताजी जो है एक साधारण कोई प्राइवेट काम करते थे। वो लोग रेंट पे जो है 2000 रुपये महीने पे एक कमरा किचन लेके कटनी गांव एरिया में रहते थे और 10-12 हजार रुपये महीने का उसके पिताजी काम करते थे। और जब मैंने उससे बात किया तो उसने बोला कि आपकी सैलरी कितनी है, तो मैंने बताया कि मैं 20,000 रुपये महीने कमाता हूं। मैं किसी को अपना ओरिजिनल इनकम नहीं बताता हूं। तो मैंने उसको बताया कि मैं 20,000 रुपये महीने कमाता हूं, मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं बाय प्रोफेशन एक आर्टिस्ट भी हूं, मैं 20,000 तक कमा लेता हूं। तो उसने मुझसे कहा कि आपकी सैलरी बहुत कम है, अगर आप 55-60 हजार रुपये महीने कमाते तो मैं आपसे शादी कर लेती। और इसी के साथ उसने मुझे रिफ्यूज कर दिया। तो आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस लड़की का बाप 10,000 रुपये महीने कमाता है, 2,000 रुपए के रेंट वाले घर में रहता है, जिसकी खुद की कोई स्टेटस नहीं है, वो लड़की भी 60,000 रुपये महीने कमाने वाले लड़के को ढूंढ रही है। और मैंने उस लड़के से ये भी पूछा था कि आपके पिताजी का बजट क्या है, शादी कितने में करेंगे। तो उसने बोला कि हमारे पिताजी कुछ बजट नहीं है, हमारे पिताजी मंदिर से शादी करेंगे और कुछ देंगे नहीं, एकदम सिंपल बिना दहेज के ये शादी होगी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पिताजी का मतलब मंदिर से केवल वो शादी करते, बारात में आए बाराती को खाना खिलाने की भी उनकी औकात नहीं थी, लेकिन उनकी लड़की को 60,000 रुपये महीने कमाने वाला लड़का चाहिए था। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि आजकल की जो गरीब लड़कियां हैं जिनका खुद का कोई ठिकाना नहीं है, बाप पकौड़ी बेच रहा है, ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, आलू टमाटर बेच रहा है, उसकी भी अगर लड़की है तो उसकी लड़की को भी कम से कम 70-80 हजार रुपये महीने कमाने वाला लड़का चाहिए। हीरो के जैसा, एकदम बॉलीवुड स्टार के जैसा दिखने वाला लुक चाहिए, 4 व्हीलर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ उसको चाहिए। जबकि उसका कुछ भी नहीं है, उसका ना तो स्टेटस है, ना तो कुछ भी है, ना लुक है, ना हाइट है, ना एजुकेशन, उसका कुछ नहीं है। मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ वो 5 फीट की थी, कोई एकदम सिंपल सी थी, कुछ भी दिखने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, एक साधारण सी जैसे गांव की लड़की होती है वैसी थी। और उस साधारण सी लड़की का इतना एक्सपेक्टेशन था। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जीवन साथी पर मुझे एक 49 साल की लड़की मिली, अनमैरिड थी वो, मध्य प्रदेश की थी वो। और जब उनसे मैंने बातचीत किया, मैंने उनसे पूछा कि इतनी एज हो गई और आप अभी तक अनमैरिड है, ऐसा क्यों हो गया। तो उन्होंने बोला कि बस ऐसे ही इधर उधर की बात की
और फिर जब मैंने उनसे थोड़ा बातचीत किया और शादी के लिए बात आगे बढ़ाने के लिए मैंने देखा कि ये क्या चाहती हैं, तो मुझे पता चला कि वो रीवा में अपनी माँ के साथ रहती थी। 12,000 रुपये महीने का वो काम करती थी, उसी 12,000 में वो रहती थी। और उनका कहना था कि जो भी मुझसे शादी करेगा वो मेरी माँ को भी संभालेगा, मतलब उनके साथ उनकी माँ को भी लेकर अपने घर आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि उनको बड़ा घर चाहिए, छोटे घर में उनका गुजारा नहीं होगा। तीसरी बात कि उनको खाना बनाने नहीं आता है, वो खाना नहीं बनाती, खाना के लिए मेड रखना होगा, झाड़ू पोछा कटका करने के लिए मेड रखना होगा, हर काम करने के लिए मेड रखना होगा। और कम से कम एक 4 व्हीलर बहुत ज़रूरी है उन्होंने बोला, क्योंकि मम्मी की तबीयत कभी भी खराब होती है तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ले आने के लिए एक 4 व्हीलर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तब वो 49 साल की जो बुढ़िया थी वो आपसे शादी करेगी। तो आप इसे समझ सकते हैं कि उस 49 साल की बुढ़िया को इतना मैनर नहीं था कि उसकी एज 49 साल हो गई है और इतना सारा वो जो रिक्वायरमेंट अपना रख देगी, तो उससे कौन शादी करेगा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि वो क्यों अभी तक अनमैरिड है या क्यों अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। आप इस बात से आप समझ सकते हैं। तो आजकल की जिसका कोई औकात नहीं है उसको चाहिए एकदम डिसेंट टाइप का लड़का चाहिए। तो वैसा तो बहुत कम लोग हैं इंडिया में भाई, हर कोई करोड़पति अरबपति तो नहीं है इंडिया में, मिडिल क्लास लोग भी हैं। तो मेन जो दोस्तों लड़कियों के शादी न होने का जो रीज़न है इंडिया में, जो अनमैरिड लड़कियां हैं जो ओवर एज हो गई हैं, वो इसीलिए हो गई हैं क्योंकि उनकी खुद की कोई औकात नहीं है, लेकिन वो लड़का लाखों करोड़ों में एक ढूंढ रही हैं और उनके पास शादी में देने के लिए या खर्च करने के लिए भी कुछ नहीं है। मंदिर से या कोर्ट मैरिज शादी करेंगी, लेकिन उनको 2 लाख रुपया महीना कमाने वाला जो मल्टीनेशनल कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का, एकदम हैंडसम बॉलीवुड हीरो जैसा, वो चाहिए। तो यही रीजन है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि लड़कियां जो अनमैरिड है उसका रीजन यही है कि लड़कियों की खुद की औकात कुछ नहीं है, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा हाई है, इतना वो ख्वाब पाल ले रही हैं कि उनको वैसा कोई मिल ही नहीं रहा है। और कोई मिलेगा भी तो ऐसी लड़की से क्यों शादी करेगा, जब कोई इतना अच्छा होगा तो 50 साल की बुढ़िया से क्यों शादी करेगा, वो किसी यंग से नहीं कर लेगा। तो यही रीजन है जिसकी वजह से लड़कियां अनमैरिड हैं। और अब मैं यहाँ पे बात करूंगा लड़कों की कि लड़के क्यों अनमैरिड हैं। तो दोस्तों लड़के इसलिए अनमैरिड हैं क्योंकि हर लड़का तो इंडिया में करोड़पति नहीं है, मिडिल क्लास है। तो जो लड़के 15,000, 18,000, 12,000, 20,000 रुपये महीने पे काम करने वाले हैं, उनकी शादी उनको कोई लड़की पसंद ही नहीं करती। जैसा कि इस वीडियो के टाइटल पे आपने देखा कि व्हाई मेंस आर नॉट गेटिंग मैरिड इन इंडिया, इंडिया में सिंगल बढ़ता जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं बाहर विदेशों में। तो लोगों को ये नहीं पता है, अपनी खुशी से यहाँ पे लड़के क्या है शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई लड़की पसंद नहीं कर रही है। लड़की क्यों नहीं पसंद कर रही है, जैसा कि मैंने लड़कियों का रीजन बताया कि जिसके खाने की भी औकात नहीं है, जिसका बाप रिक्शा भी चला रहा है, उसको भी 70,000 रुपये महीने कमाने वाला लड़का चाहिए, थार से चलने वाला। तो मेन आप बात को समझिए, लड़के करना चाहते हैं, लेकिन लड़के से अगर कोई मिडिल क्लास लड़का है, 15,000 रुपये महीने पे काम करता है, 12,000 रुपये महीने पे काम करता है, उसको कोई लड़की पसंद ही नहीं करेगी। मतलब गरीब से गरीब पकौड़े बेचने वाले, पानी पूरी बेचने वाली की लड़की भी उसको रिफ्यूज कर देगी। अरे यार मैं इतना तक कह रहा हूँ, झाड़ू मारने वाली की लड़की भी उसको रिफ्यूज करे, तो 15,000 कमाता है, 15,000 में क्या होगा। तो दोस्तों लड़के शादी करना चाहते हैं इंडिया में, लेकिन उनकी हो नहीं रही है, इसलिए लड़के अनमैरिड हैं। और लड़कियों का मैंने आपको बताया कि उनकी तो हो जाए, अगर वो चाहें किसी नॉर्मल लड़के को पसंद करें तो उनकी शादी हो जाए, लेकिन नॉर्मल लड़का उनको पसंद नहीं आ रहा है, उनको हीरो चाहिए, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने कमाने वाला चाहिए। तो वो उनको, तो ये रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से इंडिया में इतने ज्यादा सिंगल्स लोग बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाले फ्यूचर में ये साल दर साल बढ़ता जाएगा और इसका हमारे सोसाइटी और समाज पर बहुत ही भयानक, बहुत बुरा असर होने वाला है। ये क्राइम को जन्म देगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा और आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ी समस्या के तौर पर ही हमारे देश में उभर कर सामने आएगा, जो अभी लोगों को नहीं लग रहा है, अभी तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये एक काल बनकर, एक जिसको आप कह सकते हैं, ये हमारे सामने आने वाला है। क्योंकि हमारे देश में अब सिंगल्स का परसेंटेज वो बहुत बढ़ता जा रहा है और आने वाले फ्यूचर में ये और बढ़ता ही जाएगा। और इसका सबसे मेन जो रीजन है वो है भ्रूण हत्या। सोनोग्राफी के जरिए लोग पता करवा कर कि भाई पेट में लड़की है, एबॉर्शन, लड़की है, एबॉर्शन। ये लोगों ने इतना ज्यादा इंडिया में कर दिया, लड़के की चाहत में, दहेज लेने की चाहत में इतना ज्यादा कर दिया कि आज के डेट में लड़की ही नहीं रह गई इंडिया में, लड़कियों को तो पेट में ही मार दिया लोगों ने। तो जिसकी वजह से ये सिचुएशन अराइज हो गया है। और जो ऐसी लड़कियां, जैसे कि मैंने लड़कियों के बारे में बताया, वो रीजन क्यों है, एक गरीब, एक ऑटो चलाने वाले, एक रिक्शा चलाने वाले की लड़की भी 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले लड़के को क्यों ढूंढ रही है, क्योंकि उसको पता है कि वो मिल जाएगा उसको,
क्योंकि लड़कियां बहुत कम हैं और लड़के बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको पता है कि लड़कियों का तो शॉर्टेज है, तो मुझे कोई ना कोई वैसा मिल जाएगा, मेरी लॉटरी लग जाएगी। लेकिन लड़कों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों के साथ, लड़के तो गरीब लड़की से भी शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब गरीब लड़की शादी करने को तैयार हो तब ना। तो दोस्तों, इंडिया में लड़के अपनी मर्जी से अनमैरिड या सिंगल नहीं हैं, लड़के मजबूरी में अनमैरिड हैं। वो शादी करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई लड़की पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि वो मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, 10,000 15,000 पे काम करने वाले हैं, उनको कोई पसंद ही नहीं कर रही है। और लड़कियों का रीज़न ये है कि लड़की की अगर 5 रुपए की भी औकात नहीं है, लेकिन उसको जो है एकदम बॉलीवुड स्टार चाहिए शादी के लिए। यही रीज़न है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा अनमैरिड हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। सबसे लास्ट में इस वीडियो में आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम का जड़ जो है भ्रूण हत्या है। तो आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी को हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने कभी ऐसा किया तो उसके लिए आप क्षमा मांगिए और फ्यूचर में कभी भी ऐसा मत करिए। भ्रूण हत्या को करना बंद करिए, इसको एकदम से इंडिया से खत्म करिए। नहीं, आने वाले समय में इंडिया जितना ग्रो कर रहा है ये सारा ग्रो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम के तौर पर ये जो आ रहा है, ये कितना भयानक होगा इसका अंदाजा अभी सरकार भी नहीं लगा पा रही है। तो दोस्तों, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भ्रूण हत्या को करना बंद करिए। यही एक रास्ता है जो हमारे देश को अब बचा सकता है। अगर इसको नहीं किया गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमारे देश का क्या होगा। आज के समय बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत काम के और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।